इसका सिर्फ एक ही जो ड्रॉबैक है, वो एक ड्रॉबैक ही इसके सारे प्लस पॉइंट को खत्म कर देता है। तो वो जो ड्रॉबैक है, दैट इज नथिंग एल्स बट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. मनी लेंडर्स चार्ज extraordinarily high rate of interest. आजकल तो रूटीन वे पे अगर हम देखेंगे तो दिस पीपल चार्ज इंटरेस्ट मिनिमम ऑफ 3%, मिनिमम ऑफ 3% per month, minimum of 3% per month, that is 36% per annum. फिर apart from money lenders, we have unregulated NBFC, non-banking financial companies, or we call them as non-banking financial intermediaries. Non-banking finance companies. इसके अंदर सबसे पहले आता है निधि. Now, what are nidhis? In fact, I can definitely say that nidhis are the concepts. आज आप देखो, इंडिया इज अ कंट्री, सेक्युलर कंट्री. वी हैव मल्टीपल रिलीजियंस एंड हर रिलीजियन के अंदर वी हैव कास्ट सिस्टम. तो देखो, हर कास्ट में उनका खुद का एक समाज होता है. अभी जैसे वसई में वी हैव वन समाज कॉल्ड एज BKS. व्हाट इज दैट समाज? BKS नाम सुना है आपने? इट इज बसिन केरला समाजम, जिसके मेंबर्स जो है वो केरलाइट्स, मलयालीज है उसके मेंबर्स. तो ये जो मेंबर्स इनके जो बनते हैं ना, ये समाज के जो मेंबर्स बनते हैं, ये लोग को इसमें कुछ नॉमिनल फीस पे करने का रहता है, फॉर मेंबरशिप फीस. अभी ये समाज, ये जो एसोसिएशन होता है, वो अपने मेंबर्स के अपलिफ्टमेंट के ऊपर ध्यान देता है, मेंबर्स के वेलफेयर पे ध्यान देता है. तो मैंने कुछ ऐसे एसोसिएशन से देखे हैं कि अभी हमारे समाज का जो कंसेप्ट है, हमारे समाज का, दैट इज कॉल्ड एज क्षत्रिय समाज. क्षत्रिय समाज का हमारा एक एसोसिएशन है. वो क्या करता है कि अभी बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसा चाहिए तो दे प्रोवाइड लोन्स, फॉर वेलफेयर ऑफ आवर पीपल. जैसे शेट्टी लोगों का बंट एसोसिएशन होता है, हमारा क्षत्रिय समाज है. ऐसे अलग अलग तरह के समाज होते हैं. वो अपने मेंबर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको घर खरीदने के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, मैरिजेस ऑफ चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली डॉटर्स, उसके लिए कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. देन दैट टाइप ऑफ लोन्स गिवन आर कॉल्ड एज निधिस. आर यू गेटिंग दैट? देन वी हैव चिट फंड्स. नाउ चिट फंड, ये एक म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है by some people coming up together for welfare of all of them. ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है इन द किटी पार्टीज.
किटी पार्टीज में फीमेल्स ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलाते हैं। क्या करते हैं, वो जो 12-15 लोगों का जो ग्रुप होता है उनका किटी ग्रुप वो लोग बोलते हैं, उसके अंदर दे डिसाइड दैट दे विल मंथली कंट्रीब्यूट दिस मच। सपोज दे डिसाइड दैट वी विल कंट्रीब्यूट 2000 एवरी मंथ। तो ये होता है, अभी सपोज उसके अंदर 12 लोग हैं, 12 पीपल है, तो दे विल कंट्रीब्यूट हाउ मच, 24,000। दे विल कंट्रीब्यूट 24,000। तो अभी 12 लोग हैं, तो 12 लोगों के नाम का चिट बनेगा, चिट्ठी बनेगा। और फिर क्या किया जाएगा, एक जिस मंथ जिस किटी ग्रुप में वो जमा होते हैं मंथ में, दे विल ड्रॉप वन चिट। अभी उसमें नाम आया मिसेस ए का, तो दैट 24,000 वुड बी गिवन टू मिसेस ए। फिर अगले महीने में वो लोग जब मिलेंगे तो देयर विल बी ओनली 11 चिट्स, नॉट 12 चिट्स। मिसेस ए का चिट फाड़ देंगे, बट मिसेस ए विल कंट्रीब्यूट। ऐसा, दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ चिट फंड्स। मैंने सिंप्लीफाइड वे पे बताया। द एक्चुअल चिट फंड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसमें ऑक्शन होता है, बोली लगता है, इंटरेस्ट ऑक्शन होता है। आई नीड नॉट डिस्कस दैट, बट दे प्रोवाइड advances of fund for short period of time. Third one we have is loan companies. The companies which provide financial assistance. अभी जैसे we can take example, सबसे popular we have is Bajaj Finance. आजकल आप कुछ मार्केट में लेने जाओ तो बजाज फाइनेंस सब जगह पे उसका फैसिलिटी हमको मिल जाता है। तो दे आर ऑल लोन कंपनीज। दे प्रोवाइड लोन्स टू बाय consumer durables. So this is about unorganized money market. Now, देखो, मनी मार्केट के प्रॉब्लम्स और इम्पोर्टेंस जो है वो फिलहाल मैं स्टैंड बाय पे रखता हूं। वी विल डिस्कस इट इन फ्यूचर। फिलहाल हम उसको स्टैंड बाय पे रखेंगे बिकॉज टू माय नॉलेज फॉर यूर बैच दिस पार्ट ऑफ सिलेबस इज reduced, but I don't have yet confirmed part. But I will, for time being, not discussing it. So now we go ahead for capital market. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Now, what is capital market? I can say that it is opposite of आपकी है ना आंटी ने अभी
कैपिटल मार्केट इज अपोजिट ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? Money market is a market where there will be borrowing and lending of funds for short duration. Short duration. तो यहाँ पे I can say capital market is the market for long-term funds. Capital market is the market for long-term funds. Very clear. It will be for long-term funds. So यहाँ पे the borrowing and lending of funds would be for considerably a longer duration of time, that is 5 years or more. 5 years or more. उसकी period के लिए जब funds borrow या lend किए जाते, then that will be called as capital market. यहाँ पे we will be describing structure of capital market. We would be describing structure of capital market. First one we have is gilt-edged market. The first part of capital market in India is called gilt-edged market. Gilt-edged market matlab the market where there will be buying and selling only of government securities. Government and semi-government. मतलब सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक आरबीआई और ये सब जब सिक्योरिटीज इशू करेंगे, देन दिस सिक्योरिटीज विल बी बॉट एंड सोल्ड इन gilt-edged market. The securities of government and semi-government authorities shall be bought and sold in gilt-edged market. Then second one we have is industrial security market. इंडस्ट्रीज का या कंपनीज का सिक्योरिटी बेसिकली कौन से फॉर्म में होता है, मेरे को बताओ. प्लीज टेल मी. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी या फिर कंपनी की सिक्योरिटी बेसिकली कौन से फॉर्म में होती है? हाउ डज द कंपनी कलेक्ट्स इट्स मनी? हाउ डज अ कंपनी कलेक्ट्स इट्स मनी? Company collects its money by the way of issue of shares, debentures and bonds. और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है वो होता है शेयर्स. सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर्स. So it is the market in which industrial securities like shares, debentures and bonds
will be bought and sold. Industrial security market is broadly divided into two parts. एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट. Primary market is called new issue market and secondary market is called old issue market. आप लोगों ने आपके OCM या SP सब्जेक्ट में एक वर्ड पढ़ा रहेगा कॉल्ड एज IPO. पढ़ा है कुछ ये वर्ड IPO? Have you studied this word? इनको हुआ है विकास सर IPO? SP वाले बताओ. IPO, that is investment public opportunity ना, बराबर ना? Investment public opportunity, बराबर? Okay. It is initial public offering or initial public offer. It will be the situation where company will issue new shares to the general public into the market for subscription. When a company is in the requirement of funds, it will issue shares into the market to the general public to be purchased. अच्छा, आपको पता है कंपनी शेयर्स कैसे बेचती है? कंपनी अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को मार्केट में भेज देती है, वो लारी लेके बेचती है, शेयर्स लो शेयर्स लो शेयर्स लो. नो, ऐसे नहीं होता है. इट्स नॉट थ्रू NSE एंड BSE. NSE एंड BSE बोल दिया मतलब हम सेकेंडरी मार्केट पे आ गए. कंपनी जब इनिशियली शेयर्स बेचती है तब वो मार्केट में अपने शेयर्स को ऑफर करती है. इट ऑफर्स दो शेयर्स थ्रू देयर एजेंट्स, जिसको हम शेयर ब्रोकर्स बोलते हैं. स्टॉक एक्सचेंज नहीं, उसको हम शेयर ब्रोकर्स बोलते हैं. आपके लैंग्वेज में उसको शेयर ब्रोकर बोलते हैं एंड SP के लैंग्वेज में हम उनको DP बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. उनके थ्रू ऑफर किया जाता है शेयर्स को, एंड द ऑफर विच कंपनी मेक्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस.